हेलो जी, कैसे हैं आप? अगर आप मेरा चैनल देखते हैं और आपको इससे फायदा हो रहा है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा गुर। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो ऑफ ऑल आई हैव मेड सो फार। आप पेरेंट हैं, टीचर हैं या ट्यूटर हैं, इस वीडियो को फॉलो करने के बाद आपकी टीचिंग और आपके बच्चे की लर्निंग पहुंच जाएगी नेक्स्ट लेवल पे। अगर आपने अपने बच्चे की स्टडीज को महदूद रखा किताब, कॉपी यानी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर तक, तो आपका बच्चा स्टडीज से स्टूडेंट तो बन जाएगा, लेकिन उसका विजन सिर्फ 1 फुट के फासले जितना होगा, जो उसके जहन और किताब के बीच का फासला है। अपने बच्चे को ट्रू मैनर्स में एक लर्नर बनाने के लिए हमें उसके इस फासले को बदलना पड़ेगा और उसके होराइजन को अनलिमिटेड करना पड़ेगा। इस होराइजन को अनलिमिटेड बनाने के लिए आप देखेंगे आज का पूरा वीडियो। और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ अपना एक प्रेशियस डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी जो आपकी हेल्प करेगा कि आपने डेली बेसिस पे बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कैसे फॉलो करनी है। ये डॉक्यूमेंट मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में आपके साथ शेयर करूंगी और आपको इसको प्रिंट कराने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन कीप इट सेफ इन योर डिवाइस और जब आपने चेक करना है डिवाइस में से चेक करें और बच्चों के साथ उस एक्टिविटी को फॉलो करें। भाई, बच्चा अभी दुनिया में आया है, उसने पूरी दुनिया देखनी है और हम उसको डाल देते हैं ये छोटी सी कॉपी और किताब के अंदर और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसी ABC और 1 2 3 में से पूरी दुनिया सीख ले। बच्चे को यहाँ से निकाल के उसको यहाँ से पूरी दुनिया दिखाएं। जब वो पूरी दुनिया देखेगा, पूरी दुनिया की डिस्कशन आप उसके साथ करेंगे और उसके बाद उसको कॉपी पे लाएंगे तो उसको कॉपी और किताब की चीजें बहुत छोटी लगेंगी क्योंकि उसने बड़ा देख लिया होगा। लेकिन अगर आपने उसको यहां तक महदूद रखा तो हर आने वाली नई चीज उसको बहुत बड़ी लगेगी क्योंकि उसको आपने ब्रॉडर लेवल पे कुछ सोचना और समझना सिखाया ही नहीं। मेरा बच्चा बैठता नहीं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, जल्दी से उठ के भाग जाता है, इधर उधर बहुत देखता है। इन सब सवालों के जवाब दे दे के मेरे सर के बाल उड़ गए। लेकिन आज का वीडियो फॉलो करने के बाद आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा जब आप बच्चों के साथ आज का वीडियो फॉलो करते हुए स्टार्ट करेंगे सर्कल टाइम। सर्कल टाइम बच्चों के फॉर्मेटिव ईयर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आपको तब होगा जब आप डेली बेसिस पे ये एक्टिविटी करना स्टार्ट करेंगे। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल, अपने बच्चों के साथ कंडक्ट किया गया सर्कल टाइम दिखाऊंगी कि मैं बच्चों के साथ सर्कल टाइम को कैसे लेकर चलती हूं। और आपके पास पहुंच जाएगा एक प्रेशियस डॉक्यूमेंट इंग्लिश और उर्दू दोनों में जिसको आपने फॉलो करना है और देखिएगा हाउ थिंग्स चेंज। तो चलें जी, सबसे पहले देखते हैं हाउ टू कंडक्ट अ सर्कल टाइम। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ प्रैक्टिकल वेज कि आप अपने घर में एक सर्कल टाइम का एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपने वही बात है कि कोई प्लॉट नहीं खरीदने चल पड़ना। आपके पास छोटा कमरा है, बड़ा कमरा है, मुझे पता है कि सबके एक जितने वसाइल नहीं होते, तो आपने अपने ही कमरे में कोई एक खास कॉर्नर के अंदर एक छोटा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आपने 2 चीज़ों को माइंड में रखना है कि एक तो वो जगह ऐसी ना हो कि जहाँ पे कोई बहुत ही लोगों का गुजर हो और सामने सफाई करने वाली बाजी भी काम कर रही हो और आप वहीं पे कॉर्नर बना लें। थोड़ा सा आइसोलेशन का ख्याल रखें और डिस्ट्रैक्शन का लेवल जहाँ पे थोड़ा कम हो। आप 2-3 कुशन्स रखें, 2-3 स्टफ टॉयज रख लें। स्टफ टॉयज यूज्ड भी मिल जाते हैं, उसके लिए भी बहुत इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और एक छोटा सा 2-3 कुशन्स रख के एक छोटा सा कॉर्नर बना लें। मेरे पास कोई एक बहुत एक क्रिएटिव मदर थी कि उन्होंने छत से एक मच्छरदानी लटका ली थी और उसके अंदर ही 2-3 कुशन्स रख लिए थे एंड दैट वाज सच ए क्यूट आइडिया। आपको उसके लिए कुछ भी स्पेंड नहीं करना पड़ता। वही बात है कि वही पुरानी जगह जो कि कभी भी बच्चे के लिए इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन जब उसको आप रोज लेके उसके अंदर बैठेंगे तो वही कॉर्नर उसको नया लगेगा और उसको ये पता होगा कि रोज मैंने यहाँ पे बैठना है और हम डिस्कशंस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली सर्कल टाइम का एनवायरनमेंट क्रिएट करना। उसके बाद कि आपने सर्कल टाइम को एक्साइटिंग तरीके से स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप बच्चे को ये कहेंगे चलो आओ सर्कल टाइम, आज बैठो बातें करें, उसमें और एक इस तरीके में जैसे मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ सर्कल टाइम,
We all have to fold our hands nicely. अब बुल्ला को पकड़ने वाला है, बुल्ला को पकड़े, circle circle move करते रहो, circle 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 circle, tiny circle बनाएंगे, tiny छोटा circle, tiny 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 tiny, humongous, humongous कौन सा circle होता है? Big, फिर से tiny करेंगे, tiny 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 tiny, humongous. वो ही एवरी डे सेम सर्कल टाइम है, बट आई ऑलवेज ट्राई टू मेक इट एक्साइटिंग एंड न्यू। आपने अपनी टोन के साथ, अपनी जो एक एनर्जी के साथ बच्चे के लिए उसको एक्साइटिंग बनाना है, और उसी सर्कल टाइम में तालियां बजाते हुए आए, कभी वॉक बैक करते हुए आए, कभी जंप करते हुए आए, मतलब उसको बच्चे के लेवल पे जाके फील करें कि जहाँ पे वो एंजॉय करता है, और उसको उसमें बैठे और उसके बाद बच्चे के साथ जो दिल चाहे बातें करें। तो उसके लिए हम क्रिस क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, और एक और सॉन्ग भी जो टीचर आयशा करती है, क्रिस क्रॉस क्रॉस योर लेग्स, क्रॉस योर लेग्स, क्रिस क्रॉस क्रॉस योर फिंगर्स एंड पुट देम इन योर लैप। लैप क्या होती है? ये लैप है ना, इसमें रखना है। आपको पता है इसमें हैंड्स क्यों रखते हैं? ताकि हम अपने हैंड्स अपने पास रखें, किसी को ऐसे ऐसे करके टच ना करें, और आराम से नाइसली अपने फिंगर्स को क्रॉस करके अपनी लैप पे रखें। ठीक है। अब जब एनवायरनमेंट बन गया, बच्चों को इनवाइट भी कर लिया, तो अब सबसे पहली चीज करेंगे मीट एंड ग्रीट। उसके लिए स्पेशल सॉन्ग करेंगे। आप ये ना सोचें कि मेरे ही बच्चे हैं या मेरा ही बच्चा है, हम एक दूसरे को जानते भी हैं, देखा भी हुआ है सुबह से, तो अब इसमें नहीं। सर्कल टाइम में आने के बाद आपने उसी तरह एक्साइटिंग तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करना है, और बच्चे को सिखाना है कि मॉर्निंग में या किसी भी टाइम ऑफ द डे ग्रीट कैसे करते हैं, और उसके लिए करेंगे हम exciting song. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, good morning everybody, good morning everybody, how are you? Very good. That's like my good children. मीट एंड ग्रीट के साथ ही अगर आप बच्चों को कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं तो वो भी रेगुलर डेली बेसिस पे दें, ताकि बच्चा खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली उन चीजों को याद कर ले। लेकिन प्लीज एक बात याद रखें, बच्चे को हमने कोई कब्र के अजाब से नहीं डराना, और ना ही उनको ये सिखाएं कि अगर तुमने झूठ बोला तो अल्लाह मियां जलता हुआ कोयला जुबान पे रख देंगे, और अगर झूठ बोला तो अल्लाह मियां जुबान काट देंगे। याद रखें, बच्चा है, गलती कर सकता है, उसने झूठ बोला आपके साथ और उसकी जुबान नहीं कटी और जलता हुआ कोयला भी नहीं आया, तो उसी दिन उसका ट्रस्ट, उसका भरोसा आप पे से भी उठ जाएगा और आपकी कही हुई बात से भी उठ जाएगा। उसके बदले में बच्चे को ये कॉन्सेप्ट दे कि देखो हमने अच्छा काम किया है, अल्लाह मियां खुश हो रहे हैं, अगर हम डर्टी थिंग्स करेंगे तो अल्लाह मियां सैड हो जाएंगे ना। तो इस तरह उसको प्यार से बताएं कि अल्लाह मियां सबसे प्यार करते हैं और बच्चों से तो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो आपको कोई पनिशमेंट नहीं देंगे। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप अल्लाह मियां से सॉरी कर लो। आप देखें, खूबसूरत तरीके से बच्चे को रिलीजन का कॉन्सेप्ट दें, उसको प्लीज कोई ऐसी चीज ना बताएं कि जो ना हो और उसका सारे का सारा ईमान जो है वो वहीं पे धरे का धरा रह जाए। जब हम अपना डे स्टार्ट करते हैं तो अल्लाह मियां के नाम से करते हैं ना, तो हमने दुआ करनी होती है सबसे पहले कि अल्लाह मियां हमसे हैप्पी हो जाए। तो एवरीबॉडी जॉइन योर हैंड्स फॉर दुआ। बिस्मिल्लाह इर्रहमान निर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमीन। अब अल्लाह मियां हो गए सारे बच्चों से हैप्पी। मीट एंड ग्रीट के बाद जो सबसे पहली चीज हमने बच्चे से पूछनी है वो है नेम ऑफ द डे। बच्चे के साथ हमने करने हैं डेज ऑफ द वीक, और वो सॉन्ग के साथ करें। वो सॉन्ग जो एक मैंने भी गाया, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको पहले से कोई सॉन्ग आता है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बच्चे के साथ आप सॉन्ग की सूरत में डेली बेस पे नेम्स ऑफ डेज या डेज ऑफ द वीक करेंगे, और आप देखिएगा कि 7 दिन लगातार करने के बाद बच्चा ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर को समझ जाएगा। एक दिन बच्चे को ये होमवर्क या क्लास वर्क कराया जाता है कि जी हफ्ते के दिनों के नाम लिखो, और हमने वो एक ही दिन में हफ्ते के दिनों के 7 नाम उसको याद कराने, और हम कहते हैं कि करो। जो एक दिन चलेगा लेसन, 2 दिन चलेगा, आप एक क्लास वर्क करेंगे, एक होमवर्क कराएंगे, एंड दैट्स इट। बच्चा वो ऑर्डर 2 दिन में या 3 दिन में याद नहीं कर सकता, और अगर उसने कर भी लिया तो दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और वो कहीं का कहीं रह जाएगा। लेकिन सर्कल टाइम में अगर ऑलरेडी बच्चे ने आपके साथ 7 दिनों के नाम किए हुए हैं, तो जब वो क्लास में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा तो वो कहेगा कि ये तो मुझे पहले से आता है। तो उसके लिए वो कॉन्सेप्ट जो होगा ना, वो बम्ब नहीं होगा, बल्कि वो उसको बहुत हैप्पीली, क्योंकि वो उसकी प्रायर नॉलेज में शामिल है, चुटकियों में कर लेगा। What is the day today? Saturday. Do you know how many days in the week? 7 days. 7 days. In a week. In a week. There are 7 days. There are 7 days. There are 7 days in a week. There are 7 days. There are 7 days. There are 7 days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Now, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And Saturday and Sunday school is closed. Then we have 2 holidays to rest and have lots of fun. Names of the days के साथ ही हम बच्चे से पूछेंगे कि आज वेदर कौन सा है, और आओ खिड़की से बाहर देखते हैं आज कैसा वेदर है। बच्चे के साथ खिड़की से बाहर देखें और उससे गेस कराएं कि क्या वेदर है। सन है, सनी है, उफ सो हॉट। विंटर्स हैं तो उसको विंटर्स के बारे में बताएं, और उसके बाद अगर रेनिंग हो रही है, रेनी डे है। और आप देखिएगा ऑटोमेटिकली जब आप इस चीज को रोजाना की बेस पे कर रहे होंगे तो बच्चों के सामने से कितने वेदर्स आएंगे और जाएंगे, और सोचें कि उसको कितने वेदर्स का पता चल रहा होगा। और यही कॉन्सेप्ट जब उसको थोड़ा आगे जाके क्लास में आ गया तो उसको तो पहले ही आपने इतने सारे वेदर सिखा दिए, तो ऑटोमेटिकली वो उनको बहुत आराम से कर लेगा। वेदर और डे करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है लर्निंग टुगेदर। यानी ये इस वक्त आपने बच्चे की कोई इमला नहीं लेनी, कोई डिक्टेशन नहीं लेनी, कोई टेस्ट नहीं लेना। ये आपका टुगेदर टाइम है। इसमें आपने बच्चे के साथ वो कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स करना है जो इन दिनों में वो सीख रहा है। जो मैं आपको कहती हूँ कि ओरल ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इन दिनों में अगर बच्चा नंबर्स के स्पेलिंग्स कर रहा है, या एट वर्ड्स कर रहा है, या उर्दू के कोई वर्ड्स कर रहा है, जो भी चीज कर रहा है वो आपने इकट्ठे उसकी रीइंफोर्समेंट करनी है। चलो आओ जल्दी से 5 एट वर्ड्स करते हैं। 5 एट वर्ड्स की स्पेलिंग्स कर लिए, चलो आओ काउंट बैक करते हैं। फटाफट जो है 2 सेकंड में आपने 10 से 0 तक काउंट बैक कर लिया। यानी एक आपने रिव्यू बच्चे के साथ उस सारे कॉन्सेप्ट का कर लिया जो उन दिनों में वो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग टुगेदर। उसको पता होगा, फन के साथ आपके साथ करेगा। उसको पता है यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं होनी, कुछ नहीं होना। आई एम जस्ट हैविंग फन विद मामा, कि ठीक है, या टीचर या ट्यूटर सबके साथ। और आप उसको एक क्विक सा रिव्यू उस कॉन्सेप्ट का कर लें जो उन दिनों में वो कर रहा है। आई एम वॉकिंग ऑनवर्ड्स, I am walking onwards, and now I am walking backwards. Now count your steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we all will go back. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0. Yay! So now you all can count on and you all can count back. ऐसे होता है ना, जैसे जैसे जो फ्रंट होता है, फ्रंट जो ऑनवर्ड्स होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है? बैकवर्ड्स। ऐसे ये वाली काउंटिंग होती है। सो टीचर पूछे सबसे कि ऑपोजिट्स कौन से होते हैं? ऑनवर्ड्स, बैकवर्ड्स, फ्रंट, back, big, small, big, small, night, day, night. Star.
Happy. Sun. Yes. Yes. No. No. Yes. Yes. No. Good. Good. Bad. Good. Bad. वेरी नाइस। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कलर्स और शेप्स का। हमने बच्चों से कलर्स पूछने हैं। हमारा रेनबो का ऑर्डर, जैसे मैंने आपको अपने वीडियो में भी बताया है कि रेनबो का ऑर्डर याद करना कितना मजे का एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए जब आप गाना गा के करते हैं। वहां पे बच्चों की कलर रिकग्निशन भी हो जाती है, बच्चों को रेनबो का ऑर्डर भी पता चल जाता है। और बच्चों से पूछे कि आज सर्कल टाइम में किसने कौन सा कलर पहना हुआ है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है और आपको ये कलर क्यों पसंद है। बच्चा कितने सवालों के जवाब दे रहा है और उसका कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप हो रहा है, वो किसी को भी इन बातों के जवाब दे सकता है। आपने व्हाइट कलर क्यों पसंद किया, क्योंकि क्लाउड्स व्हाइट होते हैं। आपको रेड क्यों पसंद है, इसलिए कि स्ट्रॉबेरी रेड होती है और स्ट्रॉबेरी मेरी फेवरेट है। हम बहुत कुछ एक ही टाइम के अंदर बच्चे के साथ सीख भी रहे हैं और उसको सिखा भी रहे हैं। शेप्स पे चले जाएं। आज की हमारी शेप है सर्कल। क्या आपको पता है कौन कौन सी चीजें सर्कल होती हैं? मुझे पता है, मामा को पता है। जो मामा सुबह ब्रेकफास्ट में बनाती हैं वो क्या होता है सर्कल। पराठा भी सर्कल होता है, ऑमलेट भी सर्कल होता है। इस तरह बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करें और उसको जनरल थिंकिंग का आइडिया दें कि अपनी पढ़ाई को उसने बाहर की दुनिया के साथ कैसे रिलेट करना है। और इस तरह वो सीखेगा अपने इमेजिन करना ब्रेन के साथ। जब वो अपने ब्रेन को यूज करना सीख जाएगा ना, उसी ब्रेन को यूज करते हुए वो कॉपी और किताब के अंदर भी बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकता है। Okay, now everybody will tell me what is your favorite color. Balaji, what is your favorite color? Red. Red is your favorite. Same like me. Like Arish, what is your favorite color? pink. Gully gully sweetie pie. Abdullah, what is your favorite color? Brown. Brown, like a cookie. Yeah. Anna, Black. black. किसकी वजह से? और यू नो और हमको क्यों ब्लैक कलर पसंद है, क्योंकि अल्लाह का घर भी ब्लैक होता है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि अल्लाह के घर की वजह से मुझे ब्लैक कलर पसंद है। That's very nice, Arham. What is your favorite color? Green, because green is a Pakistani flag. Yeah. What is your favorite color? White. Why? Why do you like white? Because clouds is white. Because clouds are white sometimes. That's very nice. Neil Bhaji is a bad thing. Who knows that how many colors are there in a rainbow? 7. 7? Show me 7. 7. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. Loudly. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. It's a rainbow. It's a rainbow. A beautiful rainbow in the sky. Ta-da! Can you tell, who can tell me the order of the colors in the rainbow? 5. How many? 7 तो है, लेकिन who comes first? Red. And then, Orange. and then, Yellow. and then, Green. and then, Blue. and then, Purple. and then, Pink. yeah! Clap for yourself! Nice, smart bunch of kids. अब है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज कि वो आपने क्यों करनी है और वो लास्ट में क्यों करनी है। वो है आपकी एक्सर्शन। बच्चे के अंदर जो एनर्जी है उसको हमने निकालना कैसे है। अब बहुत देर बैठ लिया, बातें भी कर ली, अब हम खड़े होंगे और जंपिंग करेंगे, थोड़ी सी मूवमेंट्स करेंगे और हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज भी कर सकते हैं। आप बॉडी पार्ट्स भी करें, बच्चे को जंप कराएं, बच्चे के साथ मूव करें, बेशक टावर बना लें जिससे कि फाइन मोटर स्किल्स और ग्रोस मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही हैं। कुशंस का टावर बना लें, ब्लॉक्स की गिनती करा लें, कोई भी ऐसी चीज जिसमें उनकी बॉडी जो है वो यूज हो रही है। बच्चों को जंपिंग कराने के बाद और एक्सरसाइज और डांस और म्यूजिक के बाद जब आप बिठाएंगे पढ़ने के लिए, तो क्योंकि उन्होंने एक्सर्ट किया होगा तो उनको बैठने के वक्त में मुश्किल नहीं आएगी और वो काम डाउन होके बैठेंगे और उस एनर्जी को निकालने के बाद 10-15 मिनट आप उनको बिठा सकते हैं, तो आपको फोकस का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। Head, shoulder, knees and toes.
वन मोर टाइम, ठीक है? हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, नीज एंड टोज, लाउडली। हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, नीज एंड टोज, एंड हेड, शोल्डर, फिर गलत कर दिया, फिर से हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, नीज एंड टोज, ये वो सब चीजें नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सर्कल टाइम का होराइजन यूनिवर्स तक जो है ना वो उसको वास्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप सोच ही नहीं सकते कि कितनी चीजें हैं जो आप इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हो। आप बच्चों को हाइजीन के बारे में बताएं कि हाइजीन क्या होती है, हमने अपने आप को साफ कैसे रखना है और सफाई के लिए कौन कौन से तरीके हैं, आप वो इंट्रोड्यूस कराएं। उसके बाद आप टेबल मैनर्स बच्चों को बताएं। आप एक दिन सर्कल टाइम में चमचा, प्लेट और फोर्क ले आएं और कोई ऐसी चीज ले आएं कि बच्चे को छुरी और कांटे से खाना सिखाएं। बच्चे को ये सिखाएं कि चमचा कैसे पकड़ते हैं, किस हाथ में पकड़ते हैं, प्लेट को वापस कैसे रख के आते हैं, और अगर टेबल पे बैठते हैं तो मैट कैसे यूज करना है, एंड में क्या करना है, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ये सारे टेबल मैनर सिखाएं। स्मॉल बाइट्स लेनी है, मुंह को बंद करके खाना खाना है और खाना खाते वक्त बात नहीं करनी। ये सब टेबल मैनर्स, ये भी हम सारे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। उसके बाद 5 सेंसेस बच्चों को बताएं कि हमारी कौन सी 5 सेंसेस हैं, सुनते कहाँ से हैं, देखते कहाँ से हैं, बोलते कहाँ से हैं। उसके बाद आप यूज ऑफ टॉयलेट बताएं। आई मीन देयर आर अनकाउंटेबल टॉपिक्स हैं जो बच्चों के साथ आप सर्कल टाइम में इंट्रोड्यूस करा सकते हो। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्विकली कि व्हाई सर्कल टाइम इज सो इम्पॉर्टेंट। पहली चीज जो बच्चा सीखता है सर्कल टाइम के थ्रू वो है सोशल इंटरेक्शन। हम कितना परेशान होते हैं कि हाय मेरा मासूम बच्चा इतना छोटा सा, पता नहीं दुनिया के साथ कैसे डील करेगा। जब वो यहाँ बैठ के आपके साथ चीजों को डील करना सीखेगा ना 1-on-1, तो तब वो दुनिया में भी लोगों के साथ डील करना सीख जाएगा और उसको कभी दुनिया में किसी के साथ डील करने में कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद दूसरी चीज है रूटीन एंड स्ट्रक्चर। हम कहते हैं कि जी हमारा बच्चा तो बैठता ही नहीं, सी वो रूटीन ही नहीं है। भाई हम उसको कोई इंटरेस्टिंग रूटीन देंगे तो वो फॉलो करेगा। आप पहले उसको इंटरेस्टिंग रूटीन दें, वो सर्कल टाइम जहाँ पे बैठ के इंटरेस्टिंग बातें करें, तो उसके बाद फिर वो जो लेस इंटरेस्टिंग रूटीन है ना स्टडीज वाली, वो उसमें भी आपके साथ कोऑपरेट करेगा। तीसरी चीज है लिसनिंग स्किल्स, यानी मेरा बच्चा तो मेरी बात ही नहीं सुनता। भाई हम कोई ऐसी बात पहले कर तो लें जिसको वो इंटरेस्ट के साथ सुन ले। जब सर्कल टाइम में आप उसको उसके हिसाब से मर्जी की और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे ना, तो शायद किसी और मोमेंट पे वो हमारी वो वाली बातें भी सुन लेगा जो हम चाहते हैं कि सुने, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ यार मेरी मामा को तो इंटरेस्टिंग बातें भी आती हैं, तो ये भी कोई इंटरेस्टिंग ही है। उसको लिसनिंग की आदत पड़ जाएगी। अगली चीज है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे कैसे अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करते हैं सर्कल टाइम में। जब आप बच्चों के साथ कंटिन्यूअस डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो फलों के नाम है, सब्जियों के नाम है, आप उनकी वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उस लैंग्वेज को सीख जाएगा। उसके बाद है इमोशनल रेगुलेशन। ये क्या होती है? इमोशनल रेगुलेशन है कि बच्चे को अपनी बात एक्सप्रेस करने का तरीका पता चलेगा। आप सर्कल टाइम में से पूछते हैं कोई बात, तो उसको पता चलता है कि पूछने पे मुझे वर्ड्स के थ्रू बात बतानी है, मुझे एक्सप्रेस कैसे करना है। जब बच्चों को कोई तकलीफ आई है, बच्चे को चीज मांगते हैं, तो मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चे वो अपना स्पीकर फाड़ देते हैं और ऊंचा ऊंचा रोते हैं। उनको नहीं पता चलता कि बात को वर्ड्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो सर्कल टाइम में बच्चा सीखता है कि बात को या अपनी प्रॉब्लम को मैंने वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करना है। तीसरी चीज है फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं, यानी ये इसका मतलब ये होता है कि हमारे हाथों में ताकत कैसे आएगी, हमारी बॉडी में ताकत कैसे आएगी। जब बच्चों को आप कहते हैं पेंसिल पकड़ो, तो पेंसिल से जो है ना वो उंगलियों में ताकत चाहिए। हमारे बच्चों की तो वैसे ही डिवाइसेस पकड़ पकड़ के जो है वो फाइन मोटर स्किल्स फारे हुई होती हैं। तो जब बच्चा ब्लॉक्स का टावर नहीं जोड़ जोड़ के बना सकता, तकिए पे तकिया नहीं सीधा रख सकता, पानी का ग्लास लेके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो वो कैसे पेंसिल पे ताकत लगाएगा। तो यहाँ पे जब आप सर्कल
सर्कल टाइम में बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज करेंगे, उनको ब्लॉक्स जोड़ना सिखाएंगे, उनको पजल फिक्स करना सिखाएंगे और उनके साथ दूसरी जंपिंग और स्किपिंग की एक्सरसाइजेस करेंगे, तो उनके फाइन और ग्रोस दोनों मोटर स्किल्स डेवलप होंगे। बच्चे की सेंस ऑफ कम्युनिटी भी डेवलप होती है। हम बच्चे से बात करते हैं, हमारे इर्द गिर्द डॉक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, टेलर है, बार्बर है, ये सब लोग मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं और बच्चे को पता चलता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, आई एम अ मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी। बच्चे की क्रिएटिविटी भी इंकरेज होती है जब हम बच्चे से कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करते हैं कि आपको पता है कि जब हम एप्पल काटते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, तो बच्चा सोचता है, उसको सोचने की आदत पड़ती है और उसको फिर उसके बाद वो आपको आंसर देता है कि सीड्स हैं। तो फिर उसके साथ वो सीखता है बाहर की दुनिया के बारे में सोचना और इस तरह बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। बच्चे का फोकस और अटेंशन भी डेवलप होती है, क्योंकि जब आप सर्कल टाइम में बच्चे के साथ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं तो उसको फोकस जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिकली वो फोकस के साथ आपकी बातें सुनता है और उसी हैबिट से वो बाकी कामों में भी फोकस जो है वो अपना मैनेज कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका और बच्चे का यानी पेरेंट एंड चाइल्ड बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप फिर बच्चे से कुछ भी करा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये डॉक्यूमेंट हासिल कैसे करना है। आपने मेरे इंस्टा के पेज को फॉलो करना है, मुझे इनबॉक्स में मैसेज करना है, कमेंट में मैसेज नहीं करना। कमेंट में लोग लिखते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो मेरा दिल करता है मैं उनको आगे से लिख दूं, दरवाजा खोले मैं सामने पीडीएफ लेके। ये नहीं होता। आपने पीडीएफ किस चीज का लेना है भाई मुझे बताएं, मैं अपना पीडीएफ तो नहीं दे सकती आपको। आपने लिखना है पीडीएफ कुरिकुलम का चाहिए, वर्कशीट्स चाहिए, सर्कल टाइम चाहिए, कौन सी वर्कशीट चाहिए उसका भी नाम लिखें। तो प्रॉपरली मुझे इनबॉक्स में जाके मैसेज करें कि आपको किस चीज का डॉक्यूमेंट और किस चीज का पीडीएफ चाहिए। उसके बाद पेरेंट्स आपके लिए कि जब आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है और आप बच्चे के साथ सर्कल टाइम स्टार्ट करना शुरू करने लगे हैं, तो उसकी प्लानिंग एक दिन पहले आपने करनी है। आपने बच्चे के सामने फोन खोल के नहीं देखना कि मैंने आज क्या कराना है। आपको अगर ये मुश्किल लगता है तो प्रिंट निकलवा के भी एक कॉपी रख लें और एक दिन पहले लिखें पेपर पे कि आप सुबह बच्चे को कौन सी चीज बताने वाले हैं, उसके लिए आपको कौन कौन सा मटेरियल, कोई प्लेट, चमचा, कांटा या क्या चाहिए होगा वो भी तैयार करके रखें। तो फिर बच्चा जब आपके पास पहुंचेगा, आप पहले से प्लान होंगे तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। अगर आपने उसी वक्त फोन खोला, अच्छा मैं देखूं आज मैंने क्या कराना है, नो, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।